आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ये दोनों होते क्या है और किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे इंडस्ट्री लाइन के अंदर काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कभी कभी बोला जाता है कि आप इसका कनेक्शन सीरीज में करो या इसका कनेक्शन पैरेलल में करो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हो तो भी आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शन आता ही है सामने। तो दोस्तों, हम इन दोनों के बारे में समझेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। आखिर ये क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे आपके घर में एक लैंप लग रहा है, यानी बल्ब जिसको बोलते हो आप। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट का कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने इधर एक फेस दिया तो ये लैंप ग्लो नहीं होगा, मतलब ये लैंप चलेगा नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसके अंदर न्यूट्रल नहीं दोगे। या तो न्यूट्रल दोगे या फिर इसमें एक अर्थिंग पॉइंट दोगे। अर्थिंग का मतलब आपको पता है कि अर्थिंग यहाँ पे न्यूट्रल की जगह जोड़ोगे। न्यूट्रल की जगह अर्थिंग जोड़ना सेफ पर्पस नहीं है, अर्थिंग किसी और रीजन से काम आता है, अर्थिंग सेफ्टी के रीजन से काम आता है। और जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो जब तक फेस और जब तक न्यूट्रल ये दोनों आपस कनेक्शन में नहीं होंगे, यानी जैसे एक से करंट फ्लो होगा जाएगा और दूसरे से करंट वापस से रिटर्न होगा। तो जो न्यूट्रल का काम होता है ना, न्यूट्रल का काम होता है रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। अगर मैंने इससे न्यूट्रल हटा दिया तो मेरा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। और दोस्तों, अभी जो मैंने कनेक्शन कर रखा है ये एक नॉर्मल कनेक्शन होता है। जैसे एक ये लैंप है और इसमें फेस दिया और एक न्यूट्रल दिया, तो ये डायरेक्ट नॉर्मल कनेक्शन हुआ। अगर ये डीसी है तो इसके अंदर एक मैंने प्लस दिया और एक माइनस दिया, और अगर मैंने माइनस हटा दिया तो भी इसमें माइनस जो है वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा। साथ आपको एक और चीज़ बताऊँ, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज में कैसे लेते हैं। यानी कोई भी चीज़ है, यानी जैसे आपके घर में लैंप हुए या मोटर हुई या फिर फ्रिज हुआ, जनरेटर हुआ, यानी जितनी भी चीज़ है दोस्तों, उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो करंट फ्लो होता है ना, जैसे ये एक वायर है, इस वायर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज करंट को धक्का लगाने का काम करता है। यानी करंट है, करंट तब तक फ्लो नहीं होगा इस वायर में से जब तक वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज क्या करेगा, करंट को धक्का लगाने का काम करेगा। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है बाधा। जैसे आपने आपके अगर इसको समझना चाहोगे तो आपने आपके घर के जो लैंप देखे हैं, ये लैंप सबसे अच्छा उदाहरण है। उस लैंप के अंदर आपने देखा होगा एक वायर होता है, वायर होता है। तो वो वायर का क्या काम होता है, उसके अंदर एक छोटा सा वायर होता है, उस वायर का ये काम होता है, जो ये फेस से जो करंट जा रहा है वो करंट के बीच में क्या वो बाधा देता है, यानी उसको रोकने की कोशिश करता है। तो रोकने की जो कोशिश करता है उससे हमारा वायर हीट होता है, और हीट होने के कारण हमारी रोशनी हो जाती है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उसके अंदर हम यही करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे होते हैं, जो वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम बाधा उत्पन्न कर देते हैं, यानी उसके अंदर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेते हैं। इसी तरह दोस्तों मोटर में भी यही काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम डीपली इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करें। तो दोस्तों, मैंने इसको ओवरव्यू इसलिए बताया ताकि आपके कुछ पॉइंट जो है वो क्लियर रहे। दोस्तों, अब सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं तो सीरीज कनेक्शन जैसे ये वायर है, ठीक है, एक ये वायर है। अब इसके अंदर आपको पता है कि हमारे घरों के अंदर जो लैंप लग रहे हैं, मैं लैंप का ही उदाहरण लूंगा, हर जगह लैंप लग रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर डीसी सर्किट से बात करें तो यहाँ पे एक रजिस्टर मान लीजिए, रजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, और लैंप का भी ऐसा सिंबल बना सकता हूँ, पर आपके समझने के तौर पर ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब जैसे यानी मैंने एक यहाँ पे फेस दिया तो आपको पता है अभी मेरा ये लैंप चलेगा नहीं, पर अगर मैं जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रल दूंगा तो मेरा लैंप चल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, हमारे जो लैंप के होते हैं दो वायर होते हैं। अब मैं इस वायर को वापस से ले जाके, अभी नॉर्मल कनेक्शन क्या होता है, नॉर्मल कनेक्शन में मैं यहाँ पे न्यूट्रल दे दूंगा और मेरा लैंप चल जाएगा। इधर मैंने 220 वोल्टेज दिया, ठीक है, 220 वोल्टेज। अब दोस्तों, इधर मैं एक और लैंप जोड़ दूंगा, यानी इसका जो दूसरा पॉइंट निकला उस दूसरे पॉइंट से मैं एक और लैंप जोड़ दूंगा, फिर उसका पॉइंट एक और निकला उससे मैं एक और लैंप जोड़ दूंगा। यानी जितने भी पॉइंट है, यानी जितना भी दूसरा वायर है, उस वायर पे जब तक मैं न्यूट्रल की जगह अगर दूसरा बल्ब का वायर जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा दोस्तों सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का अर्थ मतलब एक ही लाइन है। अभी आप सीरीज कनेक्शन नहीं समझ पाओ तो कोई इशू नहीं, आप पैरेलल कनेक्शन देखोगे तो आपको सीरीज भी ऑटोमेटिक समझ आएगा। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया तो मेरा ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों, एक बार पैरेलल कनेक्शन को देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन के अंदर दोस्तों ये होता है, जैसे ये हमारा वापस से मैं यहाँ पे लैंप बना रहा हूँ, एक ही लैंप है, एक ही लैंप है और ये तीसरा लैंप है। तो दोस्तों 3 लैंप मान लेते हैं ना, 1 2 3। इस लैंप को आप ऐसे भी बना सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि हम जो करंट फ्लो रहा है उस करंट के बीच में हम रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये बल्ब भी रुकावट पैदा कर रहा है, तो मैं आपको ईजी वे में समझने के लिए ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने इनको क्या किया, मैंने देखो इनको आपस में ऐसे शॉर्ट कर दिया, यानी तीनों के जो दो वायर है उन दो वायरों को आपस में ज्वाइंट कर दिया। और ज्वाइंट करने के बाद मैंने एक फेस इधर दे दिया और एक न्यूट्रल इधर दे दिया। अब ये फेस ऐसा नहीं है दोस्तों इस बल्ब पे जा रहा है, ये फेस मैं इधर भी दे दूँ इधर भी दे दूँ, तो ये फेस है, ये फेस इधर इस बल्ब में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। मतलब मेरे 220 वोल्टेज जो है वो इस बल्ब में भी जा रहा है,
इस बल्ब में भी जा रहा है और इस बल्ब में भी जा रहे हैं। पर दोस्तों इस केस में क्या होता है, ये पैरेलल कनेक्शन होगा, ये होगा दोस्तों पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। और दोस्तों इधर न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ रखा है, तो हमारा सर्किट जो है सर्किट कंप्लीट है और हमारे बल्ब तीनों ग्लो हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर जैसे ये फेस वायर है, इस फेस वायर के अंदर क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले फेस 220 वोल्टेज इधर से इधर निकलेंगे, तो दोस्तों क्या करेगा, ये बल्ब के अंदर से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये थोड़ा सा बल्ब क्या बाधा उत्पन्न करेगा, यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, तो हमारे जो वोल्टेज है वो आगे थोड़े से कम जाएंगे, उसके आगे हमारे वोल्टेज थोड़े से कम जाएंगे। तो दोस्तों एक वर्ड आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसके अंदर हर बल्ब की अलग अलग कैपेसिटी होती है रेजिस्टेंस की। जैसे मोटर हुई तो मोटर की अलग कैपेसिटी होती है, बल्ब हुई तो बल्ब की भी अलग अलग बल्बों की अलग अलग कैपेसिटी होगी रेजिस्टेंस की। अगर अगर यानी इन तीनों बल्बों के रेजिस्टेंस सेम है तो क्या होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस सेम होने के कारण आपको मैंने बताया कि ये बल्ब क्या कुछ वोल्टेज को रोकने की कोशिश करेगा, नहीं बाधा उत्पन्न करेगा, पर इसके अंदर तो बाधा उत्पन्न करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ये फेज मैंने यहाँ जोड़ रखा है तो ये डायरेक्ट तीनों बल्ब पे पहुंच जाएगा, पर इसके अंदर रोकेगा, तो रोकने के कारण अगर इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, यानी तीनों एक जैसे बल्ब है, तो ये 220 वोल्टेज जो होंगे ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं 3 बल्ब है तो 3 बल्ब से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लगभग करीब 7 या 21 लगभग 70-75 के बीच में आएगा। तो मतलब सारे जो बल्ब होंगे उस बल्ब में हमारे 70-70 वोल्टेज चले जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है ये हमारा सीरीज कनेक्शन। अब दोस्तों अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री के अंदर बोलता है कि हमारे इस बल्ब के अंदर आप जाके, ये एक बल्ब है, इस बल्ब के अंदर आप यहाँ पे फेज दे रखा है और इसमें न्यूट्रल दे रखा है, अब आपको इसमें सीरीज कनेक्शन करना है, यानी आपको एक और बल्ब इसमें सीरीज में जोड़ना है। तो अगर आपको सीरीज में जोड़ने की बोले तो आप यहाँ से न्यूट्रल हटा दो या फेज हटा दो और इसका जो वायर है इस बल्ब के दूसरे वायर से वापस से एक और यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दो और इधर न्यूट्रल जोड़ दो, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि पैरेलल कनेक्शन कर दो, तो दोस्तों आप ये बल्ब हटा दो, ये बल्ब हटा दिया और ये न्यूट्रल वापस से हमने ये डायरेक्ट जोड़ दिया, और मैं आपको बोलूँगा कि पैरेलल कनेक्शन कर दो। तो पैरेलल कनेक्शन में आप क्या करोगे, यानी ये जो बल्ब है इस बल्ब के यहीं से छोर से एक और वायर उठाओगे, एक इधर से वायर उठाओगे और यहाँ पे वापस से एक कनेक्शन कर दोगे कुछ इस प्रकार, तो हमारा न्यूट्रल इधर से आ जाएगा और फेस इधर से आ जाएगा, तो हमारा ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे सीरीज पैरेलल के बारे में। अगर आपको इसके ऊपर और डीपली वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो के साथ साथ अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे को कोई भी कमेंट करें तो उस कमेंट के साथ में आपके नंबर भी साथ में सेंड करें। नंबर सेंड करने से ये होगा दोस्तों, मैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है उसकी अगर मैं हेल्प, कोई भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसका मैं मैसेज करके या कमेंट करके आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा सही से, तो मैं अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उस समय आपको यानी कॉल के जरिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी जो ये कोशिश है कॉल करने की ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।